तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी 6th सेमेस्टर केमिस्ट्री का, डिफरेंट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर। बीएससी 3rd ईयर केमिस्ट्री में ये टॉपिक पेपर में कई बार पूछा गया, इसलिए इस टॉपिक को करवाना जरूरी है और आपको भी करना जरूरी है। इसके पास दिनेश का मॉडल पेपर है, उस दिनेश के मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन एक मोस्ट दे रखा है, यूनिट 3rd है केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सिंपल सी बात है, आपने पूरी यूनिट अब पढ़ रखी है एल्डिहाइड और कीटोन, तो एल्डिहाइड और कीटोन में क्या अंतर होगा वो तो आप अपने आप भी कर दोगे, लेकिन मैं करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को भी, क्योंकि बहुत जरूरी है यार पढ़ना ये टॉपिक भी। डाल दो हेडिंग फिर, डिफरेंट बिटवीन, क्या टॉपिक है मेरे पास, डिफरेंट बिटवीन, ठीक है सर, DIFFERENT, डिफरेंट बिटवीन, लो साहब चलो, डिफरेंट बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है, एंड कीटोन्स। सही है सर, टॉपिक तो आपने डाल दिया। क्या टॉपिक में मजा आने वाला है? अरे क्यों ना आएगा भाई मजा, बहुत मजा आएगा। अब ऐसे 7 या 8 पॉइंट दो आप, जिससे ये प्रूफ हो जाए कि एल्डिहाइड अलग हैं और कीटोन अलग होते हैं, दोनों के दोनों सेम कंपाउंड नहीं होते हैं। कितने पॉइंट देने? 7 या 8 पॉइंट बहुत है बस। अरे 7-8 भी बहुत हो गए, 4-5 दे दो वही बहुत है यार, इतनी लंबी कहानी क्यों पेलेंगे हम, है भाई। तो डिफरेंट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब ये अंतर वो वाले मत ढूंढना, लिख के आना कि भाई इसमें CHO ग्रुप होता है और इसमें CO ग्रुप होता है, ये कोई अंतर नहीं होते, ये तो सबको पता है यार। कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप CO प्रेजेंट होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड CHO प्रेजेंट होता है, ये कोई अंतर नहीं होता। देखो अंतर मैं करवाता हूँ कैसे करना है आपको। अब लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए, क्योंकि आप बीएससी 6th सेमेस्टर केमिस्ट्री में एक एक लाइन से काम चलने वाला है नहीं। अगर 5 नंबर या 4 नंबर का भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो भी आपको कम से कम 1 या 1.5 पेज भर के आना पड़ेगा, है नहीं। तो अब एक एक लाइन लिखोगे तो मजा नहीं आने वाला फिर, तो जरा ध्यान से देखो फिर मैं कैसे लिखवाने वाला हूँ। सबसे पहले पहला पॉइंट हम चेक करते हैं, ठीक है सर। इसका पहला पॉइंट जो है ना, जो इसका पहला पॉइंट है वो लूंगा मैं सिर्फ रिजेंट, इसके द्वारा टेस्ट करेंगे कि यार ये एल्डिहाइड है या फिर ये कीटोन है। अगर एल्डिहाइड है तो सिर्फ रिजेंट के साथ गुलाबी रंग उत्पन्न करेगा, और कीटोन है तो कोई रंग उत्पन्न नहीं करेगा। एक पहला अंतर तो ये हो गया हमारा, यानी कि सिर्फ रिजेंट, ठीक है बेटे, सिर्फ रिजेंट, SHIF, सिर्फ रिजेंट, ठीक है भाई, सिर्फ रिजेंट। ओके चलो साहब, यानी कि जो एल्डिहाइड होते हैं, पॉइंट पे ध्यान देना बेटे, जितने भी हमारे एल्डिहाइड हैं, ठीक है सर, एल्डिहाइड, ओके, एल्डिहाइड सिर्फ रिजेंट, सिर्फ रिजेंट के साथ, ठीक है, पिंक कलर, पिंक मतलब गुलाबी कलर उत्पन्न करते हैं, पिंक कलर उत्पन्न करते हैं। चलो साहब उत्पन्न करते हैं। अच्छा तो फिर कीटोन के साथ क्या होने वाला? कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते, यानी कि कीटोन सिर्फ रिजेंट से कोई क्रिया नहीं करते, कीटोन सिर्फ रिजेंट से क्रिया नहीं करते। पहला अंतर हो गया, ठीक है। और अंतर तो अंतर, ये पहचानने का भी एक मेथड है। अगर आपको एल्डिहाइड कीटोन दे दिए जाए और आपसे कहा जाए कि इसमें ढूंढो कौन सा एल्डिहाइड है कौन सा कीटोन है, और देखने से आपको पहचान ना पड़ रही हो, तो आप सिर्फ रिजेंट के साथ जा सकते हो। सिर्फ रिजेंट होता है हमारा, बनाया मिलेगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बनाओगे तो बहुत लंबी कहानी होती है बनाने की सिर्फ रिजेंट को। तो एल्डिहाइड सिर्फ रिजेंट के साथ पिंक कलर उत्पन्न करता है, ये बात बिल्कुल रियल है। कीटोन भैया, हमारा जो कीटोन है, जो हमारा कीटोन है ये वाला कीटोन्स, ठीक है, सिर्फ रिजेंट, कीटोन सिर्फ रिजेंट से क्रिया नहीं करते, से क्रिया नहीं करते। यानी कि अगर आपने कीटोन को सिर्फ रिजेंट के साथ डाल दिया तो कोई रिएक्शन नहीं करके देगा, बिल्कुल बेकार, खत्म कहानी, ठीक है। अच्छा ठीक है साहब, दूसरा नंबर बताओ जरा। दूसरा नंबर आता है इसका ऑक्सीडेशन। क्या था बेटे? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो एल्डिहाइडो के ऑक्सीडेशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, एल्डिहाइडो के ऑक्सीडेशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। तो फिर कीटोन के ऑक्सीडेशन पर क्या बनेगा? वो इतनी आसानी से उनका ऑक्सीकरण नहीं होता। अगर आप सोचोगे कि भैया द्वितीयक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, इम्पॉसिबल, उनका ऑक्सीकरण आसानी से होता है, हमें दूसरी रिएक्शन लगानी पड़ेंगी। कीटोन की बहुत सारी रिएक्शन है, ठीक है, जैसे बेयर विनेगर रिएक्शन, ठीक है, बहुत सारी रिएक्शन आती हैं हमारी, ऑक्सीडेशन की बहुत सारी रिएक्शन आती हैं, उनके द्वारा ऑक्सीडेशन हो जाता है कीटोन का भी, लेकिन आसानी से ऑक्सीकरण नहीं होता जितनी आसानी से एल्डिहाइडो का हो जाता। तो यहाँ पे देखो एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन पर, जितने भी हमारे एल्डिहाइड होंगे, एल्डिहाइड्स ऑक्सीडेशन पर, ठीक है, एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन,
ऑक्सीडेशन पर, एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन पर क्या देते हैं बेटे, कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, एसिड देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं। अरे मेरे लाल ठीक है बेटा, ठीक है। एल्डिहाइड्स जो होते हैं ऑक्सीडेशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, दे दो, बना दो। इसका नाम क्या है, CH3CHO है भैया। अरे अपना वही पुराना धुराना एसिटेल्डिहाइड। और प्रेजेंट क्या होता है, बहुत रिएक्शन पढ़ी है BSc 5th सेमेस्टर में, तो आपने भर भर के रिएक्शन पढ़ी है इसकी। जब आपने ऑक्सीडेशन मेथड पढ़ा होगा, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में अंतर लिखिए, तो उसमें एक ऑक्सीडेशन मेथड आता है, तो वहाँ पे ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा यूज होती है। अब देखो K2Cr2O7, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4, ठीक है। तो ये वाला वो मैं डाल दूंगा यहाँ, मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3COOH, क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड। ओके, क्या नाम है बेटा इसका, एसिटिक एसिड। कितना मजेदार नाम है, कितना शानदार नाम है, एसिटिक एसिड। लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है, ठीक है। कभी सोचो कि मैं कीटोन का भी कर दूं ऐसे ही, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है, आसानी से नहीं होता है। ओके सर, मान गए भाई आपको भी, ठीक है। ऐसे करके आना है आपको पेपर में, सिंपल सी बात है। थर्ड नंबर आ गया टोलन रिजेंट, ठीक है बेटे, टोलन रिजेंट। चलिए साहब बताइए जरा मुझे क्या होगा। टोलन रिजेंट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा अमोनिकृत सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को, अमोनिकृत सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को हम टोलन रिजेंट कहते हैं, इसे Ag2O से दर्शाते हैं। और पता होना चाहिए क्या करेगा, ये रजत दर्पण बनाएगा, ऑक्सीजन हटा देगा, ये सिल्वर से ऑक्सीजन हटा देता है कुछ इस टाइप से। देखो ये ओ भैया ओ, यानी कि एल्डिहाइड जो होते हैं, एल्डिहाइड टोलन, ठीक है, अभिकर्मक, एल्डिहाइड टोलन अभिकर्मक से क्रिया करके रजत दर्पण बनाते हैं, रजत दर्पण बनाते हैं, ठीक है। चलिए साहब बनवा दें, पक्का। देखो अपना एसिटेल्डिहाइड पकड़ लो, CH3CHO है और प्लस Ag2O, ठीक है। क्या नाम है इसका, टोलन अभिकर्मक। नीचे लिख लियो, इसका नाम क्या है बेटे, टोलन अभिकर्मक, ठीक है। चलो साहब क्या बन जाएगा मेरे पास, रजत दर्पण, ये होता है रजत दर्पण। और प्लस यहाँ से बाहर क्या होगा, और भैया यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा, CH3COOH, एसिटिक एसिड हो गए। एसिटिक एसिड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन कीटोन टोलन अभिकर्मक के साथ क्रिया नहीं करते हैं। आप नीचे लिख लो कि कीटोन टोलन अभिकर्मक के साथ क्रिया नहीं करते हैं। तो कितने बड़े अंतर है, एल्डिहाइड तो करते हैं, सिल्वर बना देते हैं। और जहां भी तुम्हें लगे ना थ्योरी है और उसकी रिएक्शन है कहीं ना कहीं, तो वहां पे आपको रिएक्शन दे के आनी है, क्योंकि रिएक्शन के नंबर मिलते हैं, ठीक है। अगर थ्योरी पढ़ेगा, इतने बड़े टीचर लोग होते हैं, प्रोफेसर लोग होते हैं, कौन पढ़ेगा, थ्योरी पढ़ेगा कोई नहीं पढ़ता, सिर्फ रिएक्शन देखता, मेन चीज देखता, मेन फोकस करता मेन पॉइंट पे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि कीटोन जो होते हैं, चलिए साहब जो मेरे पास कीटोन है, कीटोन टोलन रिजेंट से क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। यानी कि कीटोन टोलन रिजेंट से क्रिया नहीं करते हैं। कितने पॉइंट हो गए, 3 अंतर हो गए, ठीक है। चौथा अंतर करवाने वाला हूं, जरा यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, फास्ट ले लिया होगा आप लोगों ने। ओके, कर दूं इरेज, ठीक है। चलो साहब इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब इसके बाद देखो जरा क्या होने वाला है भाई। इसके बाद चौथा नंबर आता है केनी-ज़ारो रिएक्शन। ये तो मैंने करवा दी तुम्हें भैया, ये तो केनी-ज़ारो रिएक्शन मैंने करवा दी है, ठीक है। 4th नंबर मेरे पास क्या गया बेटे, केनी-ज़ारो अभिक्रिया। ओके सर, केनी-ज़ारो रिएक्शन। अब तुम्हें देखो एक पॉइंट तुम्हें और बताऊं, अगर तुमसे पूछ लेना वो कि एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज, तो एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज भी यही लिखे हो आप, ठीक है।
है ना। कितना ईजी है, 2 क्वेश्चन एक साथ हमारे प्रिपेयर हो रहे हैं, एक तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो रही हैं एल्डिहाइड और कीटोन की, और दूसरा दोनों में डिफरेंट हो रहा है ना। एक क्वेश्चन मैं घर से दूंगा, वो आपको मॉडल से पढ़ लेना है, ठीक है। अब देखो वो क्वेश्चन कौन सा होता है आपका जब पढ़ोगे आप घर से। तो सबसे पहले देखो केनिज़ारो रिएक्शन जो मेरे पास होती है ना, वो एल्डिहाइड तो देते हैं, एल्डिहाइड केनिज़ारो अभिक्रिया देते हैं, लेकिन कीटोन कभी भी केनिज़ारो अभिक्रिया नहीं देते हैं। यहां लिख देता हूं मैं, देखो एल्डिहाइड, ओके सर, एल्डिहाइड केनिज़ारो अभिक्रिया देते हैं, केनिज़ारो, अरे यार एक जेट रह गया इसमें, ठीक है चलो, ज़ारो, एल्डिहाइड केनिज़ारो रिएक्शन देते हैं, एल्डिहाइड केनिज़ारो रिएक्शन देते हैं, परंतु कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते। अब कैसे देते हैं ये तो आपने याद कर ली होगी, 2 अणु फॉर्मल्डिहाइड के होते हैं, या 2 अणु हमारे किसके होते हैं, बेंजल्डिहाइड के होते हैं, और प्लस KOH ले लो या NaOH ले लो, हीट कर दो इसको, तो भैया एक अणु का जो ऑक्सीडेशन होगा हमारा, वो यानी कि जो अपचयन होगा वो मेथिल अल्कोहल में हो जाएगा, और क्या बन जाएगा मेरे पास, पोटेशियम फॉर्मेट में ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने करवा रखी है, आप पीछे से देख लेना, ठीक है, से करके, और याद तो तुम लोगों के होगी यार, इसमें याद करने में क्या है। और ये बन जाएगा मेरे पास बेंजिल अल्कोहल, क्या बना बेटा यहाँ पे, ये बना मेरे पास बेंजिल अल्कोहल और प्लस पोटेशियम बेंजोएट, इसका मतलब ये है कि कीटोन जो है, कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते हैं, कीटोन यह अभिक्रिया नहीं देते हैं, ठीक है, कीटोन यह अभिक्रिया नहीं देते हैं, कीटोन यह अभिक्रिया बेटे नहीं देते हैं, ये क्वालिटी होती है, कीटोन केनिज़ारो अभिक्रिया कभी भी नहीं देते हैं। अच्छा फेलिक विलयन की बात आ जाती है, 5वां नंबर, एक नंबर हो रहा है फेलिक विलयन, फेलिक सॉल्यूशन से क्या करवाओ इसकी, फेलिक सॉल्यूशन, ठीक है बेटे। चलो साहब एक ये भी आ गया, क्या एल्डिहाइड फेलिक सॉल्यूशन से क्रिया करते हैं, हाँ साहब करते हैं। क्या कीटोन फेलिक सॉल्यूशन से क्रिया करते हैं, नहीं करते हैं, कीटोन फेलिक सॉल्यूशन से क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन एल्डिहाइड जो होता है वो भैया करते हैं। देखो एल्डिहाइड जो होते हैं, एल्डिहाइड फेलिक सॉल्यूशन से क्रिया करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटे, फैटी एसिड बनाते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। ये ऐसा करके देखो, कोई सा भी एल्डिहाइड पकड़ लो आप, ये मैंने पकड़ लिया CH3CHO बेंजिल्डिहाइड, प्लस आप इसकी क्या करवाओ टोलिन फेलिक विलयन से, फेलिक विलयन होता है CuO, याद कर लेना ठीक से, फेलिक विलयन क्या होता है बेटे, फेलिक विलयन जो होता है मेरे पास, फेलिक सॉल्यूशन वो होता है CuO, ठीक है। अब क्या होगा, 2 अणु तुम्हें लेने पड़ेंगे, 2 अणु तुम्हें लेने पड़ेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से मैं केवल 2 O है मेरे पास, 2 Cu है, तो एक को उठा के मैं यहाँ डाल दूंगा, मेरे पास सिर्फ बचेगा CH3 और COOH, इसका नाम है एसिटिक एसिड, ओके सर, और प्लस Cu2O मेरे पास मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है, Cu2O मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा, बन गया एसिटिक एसिड, ऐसा बन के तैयार हो जाता है हमारा। लेकिन कीटोन फेलिक सॉल्यूशन से क्रिया नहीं करता, आपको लिखना पड़ेगा, कीटोन फेलिक विलयन से क्रिया नहीं करता। चलो साहब देखो, जो मेरे पास कीटोन होते हैं, कीटोन फेलिक सॉल्यूशन से क्रिया नहीं करते, ये क्वालिटीज होती है इनके अंदर मेरे दोस्त, कीटोन फेलिक सॉल्यूशन से क्रिया नहीं करते हैं। एक और आती है टिसेंको अभिक्रिया, टिसेंको अभिक्रिया आ जाती है, नाम सुना टिसेंको अभिक्रिया का, चलो लिखवा दे जाओ 6 नंबर में, 6 नंबर देखते हैं बेटे, टिसेंको अभिक्रिया, टिसेंको रिएक्शन। चलो साहब क्या होती है ये टिसेंको रिएक्शन, क्या होती है, तो भैया एल्डिहाइड टिसेंको अभिक्रिया देते हैं, जबकि कीटोन टिसेंको अभिक्रिया कभी भी नहीं देते हैं। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, लिख दो कि भाई जो मेरे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ठीक है, टिसेंको अभिक्रिया देते हैं, टिसेंको रिएक्शन देते हैं, जबकि एल्डिहाइड टिसेंको रिएक्शन नहीं देते। तो हमें एक रिएक्शन देनी पड़ेगी
ताकि तुम लोग समझ जाओ इस चीज़ को। तो CH3CHO, इसका नाम क्या है? एसिटिल्डिहाइड। हो गया एल्डिहाइड मेरे पास। प्लस मेरे पास क्या लेता हूँ मैं? प्लस कुछ नहीं होता है, बस प्रेजेंट होता है मेरे पास एल्युमिनियम एथोक्साइड। एल्युमिनियम एथोक्साइड का सूत्र क्या होगा मेरे दोस्त? जरा मुझे बताओ। एल्युमिनियम एथोक्साइड का फॉर्मूला Al और OC2H5 का होल थ्राइस। ध्यान देना बेटा, ये ब्रैकेट है, कभी सी समझो उसको ये, ठीक है, OC2H5 का होल थ्राइस। तो इसका नाम क्या है? एल्युमिनियम एथोक्साइड। तो जब भी टिसैंको अभिक्रिया होती है उसमें एसिटिल्डिहाइड के दो अणु, जब एसिटिल्डिहाइड के दो अणु एल्युमिनियम एथोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो एथिल एसीटेट बनता है। एथिल एसीटेट मतलब ये वाला CH3 COO और C2H5, एथिल एसीटेट बनता है। बन गया एथिल एसीटेट। लेकिन कीटोन जो होते हैं वो कभी भी टिसैंको अभिक्रिया नहीं देते हैं। याद कर लेना ठीक से, कीटोन टिसैंको अभिक्रिया नहीं देते हैं। यहां मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। कीटोन जो होते हैं हमारे, कौन बेटे? कीटोन यह अभिक्रिया नहीं देते हैं। शॉर्टकट लिख दो, यह रिएक्शन नहीं देते हैं। कीटोन यह रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है। जल्दी फास्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। तो करवाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 7 नंबर इसका, 6 नंबर हो गए, ठीक है। बहुत है, इतने एक आधा हो रहे हैं, करवाऊंगा आधा। चलो यार एक दो करवा देते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्ट। ले लिया? ठीक है, कर दें इसको इरेज? पक्का सर, कर दो। लो साहब कर दिया। चलिए साहब, इसका 1 या 2 पॉइंट मैं और करवा देता हूँ, अगर मैं करवाऊँ तो, वरना 6 बहुत हो गए। 7वां नंबर देख लो। चलो एक और, क्लोरोफॉर्म से क्रिया, क्लोरोफॉर्म से क्रिया, ठीक है। क्लोरोफॉर्म से क्रिया, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म का नाम आपने सुना होगा, बेहोश करने के काम में आता। ऐसे नहीं कि भाई लगाया हाथों हाथ बेहोश हो गया, कुछ समय लगता है, 7, 8, 10 मिनट लगते हैं बेहोश होने में व्यक्ति को, मगर बेहोश हो जाता है। ये है क्लोरोफॉर्म के साथ एल्डिहाइड कभी भी क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन कीटोन जो होते हैं वो क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करते हैं। यानी कि जो हमारे कीटोन होते हैं, ठीक है, कीटोन, जितने भी हमारे कीटोन होते हैं, कीटोन क्लोरोफॉर्म, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना बेटे, क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करके, के साथ क्या करके? क्रिया करके क्लोरीटोन बनाता है, क्लोरीटोन बनाता है, क्लोरीटोन बनाता है, ठीक है, बनाता है। चलिए साहब, कीटोन क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करके क्लोरीटोन बनाता है। क्लोरोटोन, क्लोरी होता है, क्लोरीटोन बनाता है। ऐसा क्या, देखो कोई सा भी आप एसीटोन पकड़ लो, CH3 और C डबल बॉन्ड O, ठीक है, पकड़ लिया मैंने, ओके। अब इसकी क्रिया करवाओ क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 के साथ, क्या बनेगा? क्या बनेगा मेरे दोस्त? CH3 C, ये वाला डाल दो इस O के साथ में, तो ये OH आ जाएगा हमारा, फिर आ जाएगा CCl3। ये क्या बना मेरे पास? क्लोरीटोन। क्या बनता है भाई? क्लोरीटोन बन गया मेरा ये, ठीक है, क्लोरीटोन बन गया ये। लेकिन एल्डिहाइड क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया नहीं करते हैं, ये बात भी है। एल्डिहाइड क्लोरोफॉर्म का क्रिया नहीं करते, एल्डिहाइड्स क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया नहीं करते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। बस बहुत हो गया, 7 अंतर हो गए, काफी हैं, बाकी फालतू के हमें अंतर लिख के आने नहीं है। 7 अंतर काफी हो गए, है ना, बहुत अंतर हो गए ना, बस इतने रहने देते हैं। अब ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।